हाय मेरे वीर रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हल्द्वानी का इलाका बनभूलपुर का, जहां पर पिछले साल जबरदस्त आंदोलन हुए और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा उसे खाली कराने के आदेश जारी किए, जो मामला इंटरनेशनल स्तर तक उछला था। जी हां, लाइव रिपोर्टिंग की थी रवि के बिंदास बोल ने। उसके बाद यह मामला राष्ट्रीय पत्रकारों में आया और उसके बाद यह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी थी। बनभूलपुरा हल्द्वानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहां फिर से लटकने वाली है तलवार अतिक्रमण हटाने की। क्या है कारण? 100 500 रुपए में रेलवे, राजस्व और वन भूमि को बेच दिया गया है उन लोगों को जो उत्तराखंड के हैं ही नहीं। ये तो आपको मैंने पिछली रिपोर्ट में पर बताया था कि उत्तराखंड के सदर बाजार में जो मेन दुकानें हैं, उन दुकानों के बाहर 25-25 हजार में ठेले दिए गए हैं महीने के लिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो 25,000 रुपए सिर्फ ठेले के लिए जैसी जगह ले पा रहे हैं? यानी कमाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। और यही लोग सिर्फ मात्र 500 रुपए और 100 रुपए की रजिस्ट्री में इन्होंने सरकारी जमीनें खरीद ली हैं और इनके फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं। और ये मामला जब जनहित याचिका के मामले में खुला तो अब 22 दिसंबर 2023 को होने वाली है इसकी सुनवाई। तो बड़ा सवाल यह है, क्या बनभूलपुरा जो मुस्लिम बहुल इलाका है हल्द्वानी का, गफूर बस्ती, जहां पिछले साल इसी समय दिसंबर में हटने वाली थी और यह बताया गया कि वहां लगभग 400-450 घर हैं और 5,000 के आसपास परिवार हैं, लेकिन जब हम वहां गए तो यह कहानी बिल्कुल अलग थी। हमें वहां 1000 से अधिक घर मिले और 50,000 के आसपास लोग। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला स्टे पे स्टे चल रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की सरकार वहां से डेंटिस्ट वो खेल नहीं पा रही है। अब एक नया मोड़ आया है। तो 5 जन अखबार की खबर के अनुसार अब यह मामला तूल पकड़ रहा है और 22 दिसंबर 2023 को होने वाली है हल्द्वानी बनभूलपुरा की सबसे बड़ी सुनवाई। और अब यह फैसला कहां जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो याचिका करता है, जिन्होंने उत्तराखंड कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। ये भूमाफिया कितने खतरनाक हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल देखिए, हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र की गफूर बस्ती, रेलवे की भूमि, गोलापार गोलाजली स्थित वन भूमि और राजस्व की भूमि में भूमाफियाओं ने 100 और 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में बेच दिया है। और देखिए, याचिका में यह भी कहा कि यहां रोजगार के लोग आए, ये उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है और इसमें से अधिकतर गैर हिंदू लोग हैं, ये कहा जा रहा है। यानी ये मुस्लिम आबादी है जो उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में आई है, ऐसा याचिकाकर्ता का कहना है, हालांकि इसमें जिक्र नहीं है। फिलहाल याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने, यानी जब यहां पे सरकार थी कांग्रेस की, तो उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में इन्हें लाइट, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए, जिसका भार यहाँ के स्थानीय लोगों पर पड़ा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों की सरकारी योजनाओं से वंचित भी रहना पड़ा है। यानी सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया वोट बैंक के खातिर, और वो लोग जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, उन्हें यहां 100-500 रुपए में जमीनें बेच दी गई हैं। और ये कौन है जो याचिका करता? ये याचिका करता है हल्द्वानी निवासी पूर्व पार्षद हितेश पांडे। तो हितेश पांडे की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। अब यह मामला तूल पकड़ेगा। चुनाव 2024 के नजदीक आने वाले हैं। जैसे इस मामले में गैर भाजपाई दल कूदेंगे, और जाहिर आपसे बात है कि जैसे ही अल्पसंख्यक समुदाय की बात आती है, चाहे वो गलत या सही करें, कांग्रेस हमेशा उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। अब यहां पे मामला भू माफियाओं का है, जिन्होंने सरकारी जमीनों को, जिसमें रेलवे की जमीन भी है, जिसमें राजस्व की जमीन भी है और जिसमें वन भूमि भी है, उसे 100 500 रुपए के स्टाम्प पेपर में सरकारी जमीन बेच दी। और किन्हें बेची? जो उत्तराखंड के लोग हैं ही नहीं। और आपको बता दें कि गोलापार में नया उच्च न्यायालय बनने जा रहा है, यानी कि वहां की जमीन अब सोने के दाम बिकने वाली है, हीरे के दाम बिकने वाली है। फिलहाल देखिए, इस मामले पर जो सुनवाई होनी है 23 दिसंबर को, और जब यह मामला आया, अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में राजस्व विभाग भी, वन विभाग भी और साथ में रेलवे विभाग भी, तीनों संयुक्त रूप से ये लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी वहां स्टे पे स्टे लगातार मिलता चला जा रहा है। अब फिलहाल जो हाई कोर्ट के वर्तमान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ये सुनवाई करने वाली है 22 दिसंबर 2023 को। ये आपने पूरा सुन लिया। तो जो लोग लाइव से अभी जुड़ रहे हैं, तो कार्यवाहक न्यायाधीश हाईकोर्ट नैनीताल मनोज तिवारी जी और साथ में न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ 22 दिसंबर को करने वाली है। और ये जनहित याचिका हितेश पांडे जी की, जो पूर्व पार्षद भी हैं। वन विभाग, राजस्व और रेलवे, यानी 3 जमीनें जो सरकार के अंतर्गत आती है, उन जमीनों को 100-500 रुपए में बेच दिया गया स्टाम्प पेपर में। इन्हें बेचा गया जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है। अधिकतर कौन है? अल्पसंख्यक समुदाय के। और यह भी कहा जा रहा है कि बनभूलपुरा में क्या दोबारा ये गाद गिर सकती है वापस? जो कहानी पिछले साल हम छोड़ के गए, अब हम वही वापस आ गए हैं। क्या इस मामले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे। इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या रेलवे, वन और राजस्व भूमि पर जो अवैध कब्जे किए भूमाफियाओं ने और उन भारी लोगों को बेच दिया, इस मामले में धामी सरकार क्या रुख करेगी? क्या माननीय हाईकोर्ट ही इसमें कोई निर्णय सुनाएगा? और माननीय हाईकोर्ट ने वापस आदेश कर दिए इन्हें हटाने के लिए, तब क्या होगा? और जो धमकी दी गई है याचिकाकर्ता को, क्या उस धमकी का असर होगा? फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे। अब हम अगले हफ्ते वापस जाएंगे बनभूलपुरा और वहां की जमीनों का लेंगे जायजा, खासकर गोलापार का। गोलापार में तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां जो जमीनें थी, और ये इनको पहले से अंदेशा था कि हाईकोर्ट वहीं आ सकता है। और देखिए, भूमाफियाओं ने फर्जी राशन कार्ड तरीके से, राशन कार्ड ओरिजिनल है, आधार कार्ड भी ओरिजिनल है, लेकिन फर्जी तरीके से बनाए हैं। आयुष्मान कार्ड भी इनके बन गए, लेकिन जो उत्तराखंड के मूल लोग हैं उनके अभी तक आधार कार्ड भी कई लोगों के बने नहीं है, राशन कार्ड नहीं बन पा रहे गरीबी रेखा वालों के। तो ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। ये कौन लोग हैं? और ये उत्तराखंड की उस समय कांग्रेस सरकार ने कैसे वोट बैंक के लिए वो सारी सुविधाएं इन्हें दे दी जो कि यहाँ के मूल लोगों का हक था। आज मैंने एक वीडियो और डाला है जिसमें यह बताया गया कि एक गढ़वाली परिवार, एक जो बाहरी रिजॉर्ट वाला है, उसने अपनी जमीन छोड़ा नहीं पा रहे, और तत्कालीन एसडीएम गौरव पांडे जो पहाड़ी मूल के ही है, शायद वो अपने पहाड़ी मूल के लोगों को धमका रहे थे कि आपने बाहरी लोगों से हमारी क्यों करवाई, हम तुम्हें अंदर कर देंगे, यानी। और रिजॉर्ट के आगे वो झुक गए, ऐसा उनका आरोप था। वो लाइव मैंने बनाया, देखिएगा। फिलहाल इतना निवेदन है सभी लोगों से कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार चरम पर तो है, लेकिन ऐसे काम मत कीजिए वोट बैंक के लिए जैसे उत्तराखंड के मूल लोगों को विद्रोह पर आना पड़े। और अगर ये उत्तराखंड के मूल लोग विद्रोह कर उठेंगे तो कहां जाएंगे आप लोग? फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो के माध्यम से मैं याचिकाकर्ता हितेश पांडे को साधुवाद देना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा उत्तराखंड आपके पीछे होगा। अगर आपको बाली बाका हुआ तो इन भूमाफियाओं को उत्तराखंड की जनता, पहाड़ी मूल के लोग सबक जरूर सिखाएंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखें, शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय माननीय हाईकोर्ट।